सद्गुरु ऐसा कीजिए, जाका पूरन मन अनतोले ही देत हैं, नाम सरी खाधन। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सब प्रेम नमस्कार है। आप सबका इस 27वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। तो ये है अध्याय 3 का 9वां श्लोक। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कह रहे हैं कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त रहोगे। तो इसकी व्याख्या 26वें एपिसोड में हो गई थी, थोड़ी सी बाकी थी। तो जहाँ से बाकी थी उसी के आगे लेके चल रहे हैं। तो जैसा बताया गया कि यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः। तो विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो अपने सद्गुरु से या भगवान में प्रेम हो जाता है। संपूर्ण भाव यह कि मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। इस श्लोक अध्याय के भी 13वें श्लोक में आएगा कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना, यानी पदों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वो संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य बल संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वो वस्तु दे नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु
ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। तो संसार से संबंध विच्छेद के लिए ये आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दें। अब इन श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने कहा कि यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं, अतः हम इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यकता को पुष्ट करने के लिए और भी कारण बताते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषा वह अस्तु इष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो फिर आगे कहते हैं कि देवान् भावयतानेन और देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः और श्रेया परम अवापश्यथ। तो सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरो उवाच प्रजापति ही, यानी ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि के रचयिता यम उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। तो ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसीलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। तो सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही हैं। तो कबीर साहब जी ने भी कबीर सागर में कहा है कि सृष्टि की रचना निरंजन परमात्मा की आज्ञा से माता आद्याशक्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश चारों लोगों ने मिलकर की, लेकिन आज्ञा से निरंजन परमात्मा। तो निरंजन की आज्ञा से रचित हुई, उन्हीं को यहाँ पर भगवान की आज्ञा कहा जा रहा है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है, अतः यदि वो अपने विवेक को महत्व देकर कर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ
कर्म हो सकते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी, वृक्ष आज सभी प्राणी प्रजा हैं। इनमें योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। अतः यहाँ प्रजापद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादि काल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरातना बताया जाएगा। आगे पद से भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये कर्मयोग बहुत काल से प्रायः लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पूरा पद से ये दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग यानी निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं। अभी आगे चौथे अध्याय में 24वें व 30वें श्लोक तक में परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। तो प्रायः यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। तो अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही। तो ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही। तो अनेन प्रश विश्वध्वामेश अस्तु इष्ट काम धक। तो ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी ना रहे। अर्जुन की कर्म ना करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। तो दूसरों को हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। तो इस प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ है कि इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव का सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है कि यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। तो इसके पहले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा कि यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में अर्थात सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंध जाता है। और आगे 13वें श्लोक में भी कहा है कि जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोकों को देखें तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात आई है। अतः बीच के इन 10वें, 11वें और 12वें श्लोकों में भी सकाम भाव के त्याग की बात ही आनी उचित है। तो अगर यहाँ इष्ट काम पद का अर्थ इच्छित पदार्थ लिया जाए तो प्रकरण विरुद्ध होने के कारण दोष आता है, क्योंकि इच्छित पदार्थ पाने के लिए किए गए कर्म भगवान के मत में बंधन कारक है। अतः इष्ट काम पद का अर्थ कर्तव्य के लिए आवश्यक सामग्री ही है। तो कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है
इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वो कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त। तो कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देनी भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया। तो इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए विधान तो मिलता है कि वो पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। तो कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। तो लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। तो प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कल्याण कर सकता है। यही बात सद्गुरुदेव जी भी कहते हैं कि आप किसी प्रकार की इच्छा न रखें, निष्काम भाव से आप सत्य भक्ति में लगें और सत्य भक्ति में लगे रहें। तो जो कुछ भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आपको स्वतः मिलती रहे, लेकिन आप कुछ मांगे नहीं। सद्गुरुदेव जी में श्रद्धा और विश्वास रखें। तो ये श्लोक इसी गुरुदेव जी के कथन को पुष्ट करते हैं। तो देवान भाव यथा नेम, तो यहाँ देव शब्द उपलक्षक है। अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, इतर आज समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। अब देखिए इस श्लोक में भी ये बताया गया कि बाकी जितने लोग हैं, मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितनी योनियां हैं वे सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी योनि है कि जो अपने कर्तव्य पालन से अलग हो जाता है। तो उसी को श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने कर्तव्य पालन में लगो। यही गुरुदेव जी भी कहते हैं कि कर्तव्य पालन अलग अलग जितने मनुष्य छोड़ करके बाकी योनियां हैं वो सभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वृक्ष कबो न फल बकै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा सही। तो ये बातें गुरुदेव जी बताते हैं। तो उसी चीज की पुष्टि इस श्लोक में होती है। अब ते देवा भाव यंतु वह, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। तो
तो ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं की पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है। तो उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। तो परस्परम भावयन्तः, तो इन पदों का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें। प्रत्युत ये समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, हमें सुख देता है या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। तो दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसीलिए हमने जब पहला वीडियो शुरुआत किया है तो हमने एक पूरी सीरीज 10 एपिसोड की बनाई है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो ये हमारे लिए है, हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि हैं, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। तो हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। तो ये हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहली करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं, तो ये सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, तो जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना। नमस्कार, धन्यवाद।